मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उसकी पूरी कायनात बदल देते हैं। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो रूह को ताजगी देती हैं। तहज्जुद इन सबसे बढ़कर अपने खालिक, अपने मालिक से वो मुलाकात है जो रात के सबसे पोशीदा और पुरसुकून हिस्से में होती है। यह सिर्फ एक नफिल नमाज नहीं, बल्कि मोमिन के लिए अल्लाह के कुर्ब का एक जीना, एक सीढ़ी है, एक रूहानी चार्जिंग स्टेशन है, जहां बंदा दुनिया से कटकर सिर्फ अपने रब से जुड़ जाता है। आइए इस मुबारक इबादत की गहराइयों को कुरान, हदीस और नेक लोगों के तजुर्बों की रोशनी में समझते हैं। तहज्जुद की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अल्लाह ने इसका जिक्र सीधे तौर पर कुरान में किया है और इसे अपने सबसे नेक बंदों की शिफत करार दिया है। अल्लाह ने अपने महबूब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म देकर उन्हें दुनिया और आखिरत का सबसे बुलंद मकाम अता करने का वादा किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, यह आपके लिए जायद है। करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर पहुंचा दे। सूरह अल-इसरा आयत नंबर 79। मकाम महमूद क़यामत के दिन शफाअत ए कुबरा का वो मकाम है जहां सारी इंसानियत नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उम्मीद से देखेगी। यह मकाम तहज्जुद की रातों का ही समर यानी फल है। सूरह अल-फुरकान में अल्लाह अपने खास बंदों का जिक्र करते हुए फरमाता है, और रहमान के बंदे वो हैं जो अपने रब के आगे सजदे करते हुए और क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं। सूरह अल-फुरकान आयत नंबर 64। यानी रात की इबादत उन लोगों की पहचान है जिन्हें अल्लाह खुद मेरे बंदे कहकर पुकारता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद को मोमिन के लिए एक ऐसा खजाना बताया है जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत अदा नहीं कर सकती। यह हदीस तहज्जुद की जान है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारा रब, जो बरकत वाला और बुलंद है, दुनिया के आसमान की तरफ नुजूल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझे पुकारे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? सही बुखारी और सही मुस्लिम। यह कोई आम दावत नहीं है दोस्तों, यह कायनात के बादशाह की तरफ से हर रात हर एक के लिए एक खुली दावत है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रात का क़याम जरूर किया करो, क्योंकि यह तुमसे पहले के नेक लोगों का तरीका रहा है। यह तुम्हारे रब से करीब होने का जरिया है, गुनाहों का कफ़ारा है और गुनाहों से बचाने वाली चीज है। जामिया तिर्मिजी। तहज्जुद का वक्त ईशा के बाद से फजर तक है, लेकिन सबसे कीमती वक्त रात का आखिरी तीसरा हिस्सा है। यह वो वक्त होता है जब नींद सबसे गहरी होती है और उस वक्त उठना नफ्स पर सबसे ज्यादा भारी होता है, इसीलिए इसका अज्र भी सबसे ज्यादा है। इस वक्त अल्लाह ताला और आपके बीच कोई नहीं होता है। इस वक्त का वो मकाम है कि बंदा अपने रब से जो कुछ मांगे दिया जाता है। यह वो वक्त है जिसमें रोजी को तकसीम किया जाता है। इस वक्त अल्लाह की खूब खूब इबादत करना चाहिए। यह नमाज 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। शुरुआत में भले ही आप सिर्फ 2 रकात पढ़े, लेकिन उसे पाबंदी से पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल 8 रकात तहज्जुद और 3 वित्र का था। इत्मीनान और सुकून के साथ दुरान पढ़े। अगर आपको लंबी सूरतें याद नहीं तो छोटी सूरतें ही बार बार पढ़े, लेकिन अल्लाह की बातों पर गौर करते हुए। सजदा यह तहज्जुद का सबसे खास हिस्सा है। अपने सजदे लंबे करें। हदीस में आता है कि बंदा सजदे में अल्लाह के सबसे करीब होता है। इन सजदों में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपनी जबान में अल्लाह से बातें करें, अपने दिल का बोझ हल्का करें। नमाज के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें। यह कबूलियत की घड़ी है। तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेशुमार नेमतों से नवाजता है। तहज्जुद की नमाज दिल से दुनिया की बेचैनी और डिप्रेशन को निकालकर एक ऐसा रूहानी सुकून अता करती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। यह वो वक्त है जब दुआएं सीधे अर्श तक जाती हैं।
जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और नामुमकिन लगने वाली हाजतें तहज्जुद की बरकत से पूरी होती हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे इतने रोशन और पुरकशिश क्यों होते हैं? उन्होंने फरमाया, क्योंकि वो रहमान के साथ तन्हाई में वक्त गुजारते हैं तो अल्लाह अपनी नूर का एक हिस्सा उन्हें पहना देता है। रात के अंधेरे में बहाया गया एक आंसू जिंदगी भर के गुनाहों को धो देता है। तहज्जुद आपके और अल्लाह के बीच एक ऐसा गहरा और निजी रिश्ता कायम करती है जिसके बाद आपको किसी और सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। तहज्जुद के लिए उठने के नुस्खे जान लेते हैं। नंबर 1, सच्ची नियत। सबसे पहले दिल में तहज्जुद के लिए उठने का पक्का और सच्चा इरादा करें। नंबर 2, गुनाहों से परहेज। दिन में किए गए गुनाह रात में उठने की तौफीक छीन लेते हैं। नंबर 3, कैलूला यानी दोपहर का आराम। दिन में 15 से 20 मिनट का दिन का आराम यानी थोड़ी सी नींद लेना रात में उठने में बहुत मददगार साबित होता है। नंबर 4, रात को जल्दी सोना। सुन्नत के मुताबिक ईशा के बाद जल्दी सोने की आदत डालें। नंबर 5, सोने से पहले की दुआएं। सोने से पहले की दुआएं और सूरह मुल्क की तिलावत करके सोए। अगर आप जानना चाहते हैं कि रात को सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसे जाकर देखें। सोने से पहले की दुआ। नंबर 6, अलार्म का इस्तेमाल। अलार्म लगाएं और उसे बिस्तर से दूर रखें ताकि आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। नंबर 7, अल्लाह से मदद मांगे। सोने से पहले अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपने सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमा। आखिरी बात, तहज्जुद का रास्ता हिम्मत और पाबंदी का है। हो सकता है शैतान आपको रोके, आपकी नींद आपको प्यारी लगे, लेकिन याद रखिए उस वक्त अल्लाह आपसे मुलाकात का इंतजार कर रहा होता है। सिर्फ 2 रकात से शुरू करें, लेकिन मैदान न छोड़ें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब आपको तहज्जुद के बिना रात अधूरी लगने लगेगी। तो मेरे दोस्तों, तहज्जुद के बारे में यह थोड़ी सी मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को ऑल पर कर लें जिससे आपको नए वीडियो की खबर लग जाए। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में इंशा अल्लाह ताला।